अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में कुछ मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, कुछ रीसेंट अपडेट्स रिगार्डिंग कैश। और इसके अलावा कैश विदड्रॉ का केस सामने आया, उसकी क्या रीज़न थी कि आपने फ्यूचर में वो गलती नहीं करनी। उसके बाद जो अपडेट आपसे शेयर करने वाला हूँ कि कुछ वीज़ा रिफ्यूज़ल्स आए हैं और अभी तक उनका नहीं पता चला कि वो क्यों आए हैं। वो आपको मैं बताऊंगा कि वो किस किस्म के केसेस थे। और उसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स का जो वीज़ा है वो कैंसिल किया यूकेवीआई ने, उसकी क्या रीज़न थी। और पीएसडब्ल्यू में क्या क्या डिफ़िकल्टीज आ रहे हैं जिसकी वजह से कुछ पीएसडब्ल्यू लोगों को नहीं मिला। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, सारी अपडेट्स मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जो है वो आप लोगों से शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले आ जाते हैं जी अपडेट्स रिगार्डिंग जनवरी इनटेक। वीज़ा की क्या अपडेट चल रही है, कैश और ऑफर लेटर की क्या अपडेट चल रही है। तो यार इस पे एक मैंने कंप्लीट अपना की डेट्स के हवाले से एक वीडियो शेयर की थी और काफ़ी स्टूडेंट्स ने उसको फॉलो किया। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एक उन्हीं डेट्स के हिसाब से जो है ना वो एक सारा कुछ चल रहा है कि कब आपने स्टेटमेंट स्टार्ट करवानी है, कब आपको यूनिवर्सिटीज़ कैश इशू करेंगी, कब तक आपको ऑफर लेटर्स मिलेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अभी स्टूडेंट्स को जनवरी इनटेक का जो वीज़ा है वो भी मिल चुका हुआ है, वो जस्ट अपना ट्रैवलिंग का वेट कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है, वीज़ा रेशो भी ठीक जा रही है। और सबसे अच्छी चीज़ ये भी है कि जो स्टूडेंट डेफर्ड थे सितंबर के बाद, उनमें से मैक्सिमम स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी ने पहले कैश इशू किया और उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया और उनको वीज़ा जो है ना वो लग भी चुका है। तो डेफर्ड स्टूडेंट को पहले प्रेफरेंस मिली है। उसके बाद अब स्टूडेंट्स को कैश काफ़ी सारे को इशू हो चुके हैं और काफ़ी सारों को इस महीने में 10 से 15 दिनों के अंदर इशू हो जाएंगे। तो अगर आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हैं और आप कैश वाले स्टेप में हैं, तो मैंने आपको पहले बताया हुआ कि अपनी स्टेटमेंट रेडी रखें। जैसे ही आपका कैश आता है, आप फौरी तौर पे जो है ना वो अपना वीज़ा फाइल करें। ये तो बात हो गई कैश और ऑफर लेटर के अपडेट के वाले से। हाँ, ऑफर लेटर की भी मैं आपको बता दूं कि यार अगर आपको ऑफर लेटर मिल भी रहा है और अभी मेरा नहीं ख्याल कि अब यूनिवर्सिटी आपको इस स्टेज पे कैश इशू करेगी, क्योंकि अब आप बहुत लेट हो चुके हुए हैं और उन्होंने अब आपको कैश कुछ कोई नहीं इशू करना, उन्होंने आपको सीधा डेफर कर देना है। तो बड़ा सोच समझ के फैसला कीजिएगा अगर आप अप्लाई कर रहे हैं या अभी ऑफर लेटर आपके पास ताज़ा ताज़ा आया है। अब मैं बात करने वाला हूँ जी जो कैश विड्रॉ हुआ है वो कैसे हुआ है। ये मेरे पास एक केस सामने आया, मेरे अपना ही सब्सक्राइबर है और मैंने एक तो इसके अलावा और भी लोगों से सुना है, लेकिन मैं उनकी इसलिए नहीं बात कर रहा क्योंकि उनका मुझे नहीं पता, इसका तो मुझे पता है ये केस क्या सामने आया। मैं आपको बताता हूँ इसका कैश यूनिवर्सिटी ने क्यों विड्रॉ किया। अच्छा भाई, ये भी डेफर स्टूडेंट था, सितंबर से जनवरी में डेफर हुआ। ठीक है, अभी इसने सारा कुछ इसका कंप्लीट था। यूनिवर्सिटी में इसने अपनी कैश रिक्वेस्ट डाली और इसने जो है ना वो सारी जो भी उनकी फॉर्मेलिटीज़ थी, स्टेटमेंट वगैरह सारी सबमिट करवाई। इसके पोर्टल पे कैश आया। ठीक है, और वेरी नेक्स्ट डे जब इसने अपना पोर्टल ओपन किया तो नोटिफिकेशन इसको एक मिला हुआ था, थ्रू मेल भी इसको आई कि हमने आपका कैश विड्रॉ कर लिया। और जब रीज़न पता चली तो मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि कितनी ही इंटरेस्टिंग रीज़न है। अच्छा यार, हुआ ये कि पिछले इनटेक में और उससे पहले भी को प्रैक्टिस रही होगी और जनवरी इनटेक में भी मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज ये करती हैं कि वो आपसे कैश इशू करने के लिए वो कहते हैं कि आप ना हमें स्टेटमेंट शो करवाएं, 28 डेज ओल्ड फंड जो आपने यूकेवीआई को जिस तरह शो करवाना है वही उन्होंने रूल रखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स ने क्या किया और उन्होंने कंसल्टेंट्स ने क्या किया, उनके साथ मिल के स्टेटमेंट एडिट करते थे और यूनिवर्सिटी को भेज देते थे। यूनिवर्सिटीज ने कैश इशू किए, बहुत सारे लोगों को मिले पिछले इनटेक में भी, इस इनटेक में भी मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने बताया कैश मिल गया, सब कुछ हो गया, ठीक है। अब मुझे समझ नहीं आती कि जब आप इस चीज़ को करने के बाद अगर आपकी कोई लॉटरी लग जाती है तो आप फौरी तौर पे इसको जो है ना वो मशहूर करना शुरू करते हैं। अब अल्लाह जाने कि उस बंदे की किसी ने शिकायत की थी या क्या हुआ कि उसके कंट्री रिप्रेजेंटेटिव ने यूनिवर्सिटी को रिपोर्ट किया कि इस बंदे ने जो स्टेटमेंट जमा करवाई है, बैंक स्टेटमेंट, वो एडिट करके जमा करवाई थी, जिसकी वजह से फौरी तौर पे इसका जो कैश है वो आप विड्रॉ कर लें। ठीक है, और जब तक हम इसकी कंप्लीट वेरिफिकेशन नहीं करते आपने इसको कैश दोबारा इशू नहीं करना। अब ये मेरे मतलब कहने में तो एक बात बड़ी आपको सिंपल सी और आसान अल्फाज में मैंने कह दिया कि जी स्टेटमेंट एडिट करवाई थी, कंट्री रिप्रेजेंटेटिव ने यूनिवर्सिटी को कहा कि इसका कैश विड्रॉ कर लिया, उन्होंने कर लिया। लेकिन आप जरा इसका सोचें कि उस स्टूडेंट के साथ क्या बनी होगी जिसकी स्टेटमेंट रेडी थी, जो बेचारा तैयार बैठा था, जो ऑलरेडी डेफर होके आया सितंबर से,
और जिसका टीबी टेस्ट एक्सपायर हो चुका हुआ था, उसने कहीं पहले का करवाया हुआ था, उसने वो भी दोबारा दिया, कितना ज्यादा उसका फाइनेंस लगा और वो सब कुछ उसका जो है ना वो एक चुटकी में खत्म हो गया। तो इतनी छोटी सी मिस्टेक उसने की है कि देखो यार, मैं अब ये नहीं कह रहा, लोगों के लगे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ एडिट करके स्टेटमेंट पे लोगों ने अपना जो है ना वो यूनिवर्सिटी से कैश लिया है, ठीक है। लेकिन मुझे समझ नहीं आती, मैं ये चीज वीडियो में भी बार बार नहीं डिस्कस करना चाहता था, लेकिन मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ कि यार अगर आपको इस तरह का काम हो जाता है, आप क्यों उसको आके सोशल मीडिया पे, डिफरेंट फेसबुक ग्रुप्स पे, हर जगह पे लगा लेते हो। आपको पता है इन फेसबुक ग्रुप्स पे कंट्री रिप्रेजेंटेटिव्स भी बैठे होते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के रिप्रेजेंटेटिव बैठे होते हैं, वो आपकी इन चीजों को नोट कर रहे होते हैं कि क्या चल रहा है, और वो अपने नंबर बनाने के लिए काम करते हैं। अब एक आधा स्टूडेंट ने ऐसा पकड़ लिया, ठीक है, और यूनिवर्सिटी को पता है कि यार ये बंदा वाकई काम कर रहा है, इसने एक स्टूडेंट पकड़ के दिया जिसने जो है ना वो जाली स्टेटमेंट लगा के एडिट करके और हमसे जो है ना वो कैश ले लिया था, तो भाई उसका उन्होंने कैश जो है ना वो विड्रॉ कर लिया। तो अब जो मेरी बात सुन रहे हैं, तो भाई आइंदा के बाद ये वाली आपने मिस्टेक नहीं करनी, काम अपना जेन्युइन रखें, जो मैं आपको बार बार कहता आ रहा हूँ। और अगर किसी जुगाड़ वाले तरीके से आपका काम हो भी जाता है, तो कोशिश किया करें कि इसको जो है ना वो फौरी तौर पे आके फेसबुक पे नहीं चढ़ाना। कि बड़ा ही यूके भी ना बड़े अजीब अजीब काम कर रहा है। एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग न्यूज सामने आई है भाई, एक बंदे का एम्बेसी इंटरव्यू हुआ। अच्छा, अब जब मैंने आज से कोई महीना पहले एम्बेसी इंटरव्यू की वीडियो डाली ना, तो बहुत सारे लोगों ने डिसलाइक किया कि एक बंदे ने हवा में छोड़ दिया। तो अब जरा पूछें उन लोगों से जिनके एम्बेसी इंटरव्यू हो रहे हैं और जिन्होंने दिए हैं, और जिन्होंने दिए हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि बाकियों को पता चले कि भाई ये इंटरव्यू हो रहे हैं, मैंने को हवा में बात नहीं छोड़ी थी, ठीक है। और ये मैं दोबारा वही बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि सबके हो रहे हैं, ये स्पेसिफिक लोगों को, जिसको यूके भी देखकर प्रोफाइल वगैरह जज करके जिसको बुला ले तो बुला ले, अदरवाइज नहीं हो रहा तो नहीं भी हो रहा, ठीक है। वो बंदे ने आज मिसाल के तौर पर अगर इंटरव्यू दिया ना, उसको नेक्स्ट डे आ गई पासपोर्ट कलेक्शन की ईमेल। जब उसने पासपोर्ट कलेक्ट किया, उसके अंदर कोई वीजा स्टिकर ही नहीं था। कितनी अजीब बात है कि एक दिन पहले वो इंटरव्यू दे रहा है, अगले दिन ही पासपोर्ट कलेक्शन की मेल आई है और अंदर कोई वीजा स्टिकर नहीं था, और अभी तक उसको रिफ्यूजल लेटर नहीं मिला, जिसके बाद पता चले कि वीजा किस बात पर रिफ्यूज हुआ है। और इससे पहले मेरे पास 3 या 4 लोगों के मैसेजेस आए थे, जिसके अंदर कुछ डिपेंडेंट केस भी थे और कुछ खाली स्टूडेंट भी था। भाई उनको भी इसी तरह ही पासपोर्ट कलेक्शन की मेल आई है, कोई उससे पहले ईमेल नहीं आई डिसीजन की, और जब उन्होंने अपना पासपोर्ट देखा तो अंदर स्टिकर नहीं था, और अभी तक नहीं पता चल रहा कि रिफ्यूजल की बेसिस क्या। जैसे ही कोई बेसिस सामने आएगी तो मैं इंशाल्लाह ताला वो अपनी वीडियो में वो भी आप लोगों को अपडेट करूंगा कि किस बेस पे उनका वीजा जो है ना वो रिफ्यूज हुआ था, ठीक है। ये तो बात होगी इस हवाले से कि कुछ रिफ्यूजल अभी सामने आ रहे हैं लेकिन वजह नहीं पता चल रही, लेकिन इस किस्म के रिफ्यूजल है। तो जो बात है अगर एम्बेसी इंटरव्यू की, तो मैं पहले भी अपनी वीडियो में बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ कि उसके लिए भी थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहें। अब मैं आ जाता हूँ जी नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है कुछ स्टूडेंट्स का जो यहाँ पे यूके आए और यूके वीआई ने उनका वीजा कैंसिल कर दिया, और कुछ स्टूडेंट जिन्होंने अपनी डिग्री की है और जब उन्होंने पीएसडब्ल्यू के लिए अप्लाई किया तो उनको पीएसडब्ल्यू नहीं मिला, रिफ्यूज कर दिया गया। उसकी क्या रीजन थी? बात फिर वहीं पे आ जाती है, गलती हमारी है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कैश इन हैंड वाला तो काम कर रहे हैं, ठीक है, और वो भी बड़ा धड़ल्ले से करते हैं भाई। इसी तरह जिस तरह मैंने आपको बताया है, स्टेटमेंट एडिट वाला चक्कर है, सबको बताते हैं कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, ठीक है। मैंने पहले बताया यार करो, जहां से आपको कोई फायदा हो रहा है करो, लेकिन उसको जरा सोच समझ के उसको मशहूर किया करो। हर बंदा एक तरह का नहीं होता। अच्छा, वो तो एक सेपरेट चीज है। जो स्टूडेंट अभी ड्यूरिंग स्टडीज जिनका वीजा कैंसिल हुआ है, भाई वो ये केस सामने आया है कि स्टूडेंट ने अपने एनआई पे, एनआई नंबर जब आप यहाँ पे आएंगे आपको पता होगा कि जिसपे आप जो है ना वो ऑफिशियली 20 आवर्स अपनी जो वीक की जॉब करते हैं, उस बंदे ने अपने एनआई पे 20 से ज्यादा घंटे जॉब की और वो बंदा रिपोर्ट हो गया। और जब वो रिपोर्ट हुआ तो उसको एक ठक करके ईमेल आई है कि आपने वीजा कंडीशंस को ब्रीच किया है, इसलिए हम आपका वीजा फौरी तौर पे कैंसिल कर रहे हैं। एक डेट दी है कि इस डेट तक आपका वीजा वैलिड है और इससे पहले पहले आप जो है ना वो अपने कंट्री में खैर खैरियत से वापस चले जाएं। तो मैं बार बार ये बात करता आ रहा हूं कि जो रूल्स हैं उनको भाई फॉलो करें। अगर 20 घंटे आपको एनआई पे अलाउ है तो क्यों आप उसको एक्स्ट्रा लेके जा रहे हो यार? अपनी जो ब्रेक आएगी उसमें फुल टाइम कर लेना। अगर आपने करना ही है, बहुत ज्यादा मेहनत का शौक है, तो ठीक है आप उसको कैश इन हैंड पे ले जाओ। और जिस बंदे ने उनको नौकरी पर रखा हुआ, मैं तो उन पर भी हैरान हूं कि उन्होंने कैसे इनको 20 घंटे से ज्यादा जो है ना वो टाइम दे दिया। तो बड़ी हैरानकुन बात थी, बड़ा दुख भी हुआ, अफसोस हुआ कि छोटी सी गफलत की वजह से लोगों का वीजा कैंसिल हुआ। और इसी तरह ही इस तरह की गलती कुछ लोगों ने अपनी ड्यूरिंग डिग्री की और जब उन्होंने पीएसडब्ल्यू के लिए अप्लाई किया तो स्ट्रेट अवे रिफ्यूज हो गया पीएसडब्ल्यू। उन्होंने यही कहा
कि आपने इस टाइम इस जो है ना वो जगह पे अपनी जो वीजा कंडीशन थी उनको ब्रीच किया, इसलिए हम आपको पीएसडब्ल्यू नहीं दे रहे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वक्ती तौर पे आपको लगता है कि यार मैंने 4 हफ्ते 20 घंटे ज्यादा काम किया, मुझे इसका मतलब किसी ने नहीं पूछा, इसका मतलब मैं सारा काम कर सकता हूँ। ऐसा नहीं होता। एक दफा अगर आप इनके रिडार में आ गए तो भाई ये आपको यहां से वापस भिजवा के छोड़ेंगे, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। अब होता क्या है कि जब मैं अगर इस तरह की बात करता हूँ या कोई और यूट्यूबर करता है, आप फौरी तौर पे नीचे कमेंट सेक्शन में उसकी जो है ना वो लान तान करना शुरू कर देते हैं, उसको बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं कि ये डरा रहा है, अब ये वो फलां टिमका। बात ये है कि बात मैं आपको कर रहा हूँ रियल, ठीक है। अगर आपको जो है ना वो इस चीज से तसल्ली नहीं होती तो इस तरह का काम करके देख लें, ठीक है। ये डराने वाली बात नहीं होती। देखिए सारे लोगों को मिल भी रहा है पीएसडब्ल्यू, लेकिन रूल्स को फॉलो करें। जहां पे आप रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, जुगाड़ लग गया लग गया। जिस दिन इनके रिडार पे आ गए उस दिन इन्होंने आपको पकड़ लेना है, मैं आपको बता रहा हूं। जहां पे अगर वीजा की रिलैक्सेशन है वहां पे भाई इन्होंने अपना ये जो पकड़ दकड़ वाला मामला ये बड़ा स्ट्रॉन्ग किया हुआ, ठीक है। अब एक और बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन चल रही है अकोमोडेशन की। स्टूडेंट्स ने फुटपाथ पे भी रातें गुजारी हैं। उन्होंने क्या गलतियां की हैं, अकोमोडेशन को लेकर स्टूडेंट क्या गलतियां कर रहे हैं, वो मैं अभी आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा। मैं उस पर एक बाकायदा तौर पे वीडियो बनाने लगा हूं कि आपने आने से पहले, जो खासतौर पे जनवरी में आ रहे हैं, आपने आने से पहले भाई ये गलती या किसी की इस तरह की जो बात है उसको इस तरह नहीं मान के यहाँ पे डायरेक्ट आ जाना, पूरी प्लानिंग के साथ आना है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट ने सड़क पे रात गुजारी है, एक नहीं और बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ धोखा हुआ है, ठीक है। इस पर मैं पूरी एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो इससे पहले की जो अपडेट्स थी कि किन गलतियों की वजह से पीएसडब्ल्यू रिफ्यूज हुआ ड्यूरिंग स्टडीज, जो है ना वो यूकेबीआई ने उनका वीजा कैंसिल कर दिया और कैश क्यों विड्रॉ हुआ, तो ये सारी जो है ना वो मैंने आपको इस वीडियो में डिटेल बताई है। तो इसके अलावा भी बड़े अजीब अजीब केसेस हैं, जाली लाइसेंस के केसेस हैं, गाड़ियों के वाले से, मैं वो सारी चीजें जो है ना वो वीडियोस में डिस्कस करूंगा। तो इन्हीं बातों की वजह से अपने रूल जो है ना वो स्ट्रिक्ट करेंगे, ठीक है। तो सारी अपडेट्स यूकेबीआई के वाले से, कैश ऑफर, ईच एंड एवरीथिंग वीजा के वाले से मैं आपके लिए लाता रहूंगा। आपने क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है और उन दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना है जो कि इस फेज से गुजर रहे हैं, ठीक है, कि इन चीजों से वो बचें। बाकी एक और क्वेश्चन बड़ा आ रहा है भाई यहाँ पे असाइनमेंट और प्रोजेक्ट्स के वाले से, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप अपनी असाइनमेंट को, प्रोजेक्ट को, अपनी चीजों को आप हैंडल कर सकते हैं, किस तरह अपनी टाइमलाइन बना के उनको मैनेज कर सकते हैं। इसमें आप बाकायदा तौर पर एक वीडियो बनाऊंगा। तो अभी तक की जो अपडेट्स हैं वो मैं आप तक ले आया हूँ। नेक्स्ट इसी तरह वीडियोस में बनाता रहूंगा। अल्लाह हाफिज।